जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी प्रार्थना के साथ कि गुरु जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं गुरु जी से कब से कनेक्ट हूँ। उनके फेसबुक पे मैसेजेस मैं पढ़ती रहती थी, मुझे आते रहते थे, और संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं आगे आगे कर जाती थी। एक दिन मैं एक मैम के साथ अपनी बैठी हुई थी, हम दोनों की कहीं ड्यूटी लगी थी। उसने हाथ में लॉकेट पहन रखा था, और मैंने उसे बोला कि ये तो मैं इन गुरुजी को तो मैं बार बार देखती हूँ, वहाँ पर फेसबुक पे इनकी फ़ोटो आती है और मैसेजेस आते हैं। तो उसने बोला, मुझे दीदी मैं इनको बहुत मानती हूँ, ये बहुत हमारे गुरुजी हैं और बहुत लोग इन्हें बहुत मानते हैं। तो मैंने उसे बोला, अच्छा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो बात उसी तरह चले गई, और फिर मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए, और मैंने रोज़ के रोज़ ऐसे ही फेसबुक पे जब भी देखना कोई मैसेज आ रहा है तो मैंने उसे रीड करना शुरू कर दिया। और कभी कभी लगना कि शायद ये मेरे लिए ही हैं, लेकिन एक मन की भावना होती है कि कनेक्शन नहीं हो पाता था। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरु जी, मुझे क्षमा करें, और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। उसके बाद मैं अचानक से एक दिन बीमार पड़ गई, और मुझे रात को वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, और वॉमिटिंग्स होते ही मेरे को थोड़ा सारा ज़्यादा वॉमिटिंग्स के बाद ब्लड आने लगा। थोड़ा सारा जो ब्लड की तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का ब्लड था, और मैं बड़ा घबरा गई। मैंने अपने अंकल जी को आवाज़ मारी और बोला कि आप जल्दी जल्दी आ जाओ और देखो ये ब्लड क्यों आ रहा है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, हो सकता है ब्लड ही हो, लेकिन हो सकता ना भी हो। तो मैं बहुत डर गई। उसके अगले दिन मैं जॉब पे नहीं गई और मैंने छुट्टी ली, और हम एक हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को वहाँ दिखाया। तो उन्होंने कुछ भी सुने बिना सबसे पहले मुझे बोला कि एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, और मैं बहुत डर गई। एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, क्यों करवानी पड़ेगी, कैसे होगी? और उसने बोला, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आपको ये है वो है। और मैं बहुत घबरा गई, बहुत बहुत घबरा गई, समझ नहीं आया क्या होगा। घर आई, घर आके सत्संग सुन रही थी, और जिस दिन मुझे वोमिटिंग रात को ही एक दिन पहले, उस दिन भी मैं सत्संग ही एक सुन रही थी। तो वहाँ पर एक आंटी जी ने बताया कि वो किस तरह गुरु जी की कृपा से वो ठीक हुई। तो वो दिमाग में कहीं मेरे वो चीज़ भी चल रही थी, और मैं बार बार गुरु जी को रात को बोली थी, गुरु जी पता नहीं क्या है ये, क्या हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, सब ठीक कर देना गुरु जी। जबकि मेरा गुरु जी से इतना तब कनेक्शन नहीं था, फिर भी मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती जा रही थी। तो एक अचानक से क्या हो गया कि मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि जैसे मैंने गुरु जी को बैठे देखा है, जैसे उनकी जोग स्वरूप की फेसबुक में मैसेजेस के ऊपर आती है ना पिक्चर, वैसे देखा है। तो मुझे लगा शायद एक भ्रम है, और मैं सपने में ही वो श्वेता आंटी है उनका नाम लेके बोल रही हूँ कि गुरु जी आप क्या मुझे सच में दिखे हो? तो अगर दिखे हो तो मैं किससे पूछूंगी? हाँ, मैं श्वेता आंटी से पूछूंगी, क्योंकि उनको ही मैं ड्यूटी के टाइम मैंने उनको कहा था कि आपने हाथ में क्या बांध रखा है। तो मैंने अगले दिन श्वेता को बहुत कॉल किया, श्वेता आंटी को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फिर मैंने उसे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज किया और बोला कि श्वेता आंटी ऐसे ही, श्वेता मेरे को इस तरह ऐसा हुआ है। और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं श्वेता से पूछूंगी आप मुझे क्यों दिखे। और देखो कैसा गुरुजी का एक मैरिकल है कि जब श्वेता से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उसने बताया उस दिन उसका बर्थडे है, और कुछ ही दिनों में वो गुरुजी का सत्संग भी रखने वाली है। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे उस समय लगा ये क्या था, क्या हुआ। और उसने बोला कि दीदी आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल गई और आपको भी ब्लेसिंग्स मिली। और उसी के कुछ दिनों बाद मुझे ये रात को जो बीमार हुई वो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, और हॉस्पिटल में मुझे कहा गया कि मुझे एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। और मैं बहुत डर गई। और एंडोस्कोपी मेरी उन्होंने सैटरडे को डॉक्टर छुट्टी ली, मैंने सैटरडे को, उसने बोला मंडे को मॉर्निंग होगी। तो हम बुकिंग नहीं करवा कर आए, क्योंकि हस्बैंड ने बोला, मेरे अंकल जी ने बोला कि मंडे को ही हम सुबह ही करवाएंगे। और मैं संडे को हमें स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन कोई प्रोग्राम था स्कूल का। तो हम जब सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, फ्राइडे को मैंने छुट्टी ली, हम सैटरडे को स्कूल गई, और मैंने मंडे को एंडोस्कोपी करवानी थी। सैटरडे को मेरी हेड मैम ने मुझे बोला कि अभी एंडोस्कोपी मत कराना, मेरे कहने पे एक डॉक्टर के पास जाओ, वो आयुर्वेदिक है, एक बार वहाँ चले जाओ, वैसे भी संडे को चले जाना, वैसे भी तो तुमने मंडे को वहाँ एंडोस्कोपी करवानी ही है, तो एक बार उसको दिखा के कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपने घर आई, काम वाम किया। संडे को हम अर्ली मॉर्निंग 9 बजे ही उसके क्लिनिक पहुँच गए, और मैं वहाँ बाहर बैठ के गुरुजी का नाम लेती जाऊँ और बोलूँ, गुरुजी
सब ठीक कर देना गुरुजी, सब ठीक कर देना। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं आपको बस सच्ची बता रही हूँ, जब मैं उस डॉक्टर के अंदर एंटर की तो मुझे ऐसे जैसे एक बहुत अच्छी रूहानी फीलिंग आती है ना, वैसे अंदर जाके फीलिंग आई। और जब उस डॉक्टर ने मुझे पूरा देखा और उसने मुझे बोला कि एंडोस्कोपी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अल्सर था जो अब ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही फट गया और ब्लड बाहर निकल गया, तो मैं आपको जो मेडिसिन दे रहा हूँ आपने 1 महीना खानी है और घबराना नहीं है। आपको पता है संगत जी, जब डॉक्टर ने ये कहा तो मुझे वो पुराना सुना हुआ सत्संग याद आ गया, जहाँ गुरुजी ने अपनी ही एक संगत की आंटी को ब्लेस किया था, और मेरा वहीं पर डॉक्टर के सामने रोना निकल गया। और मेरे को अंदर मतलब मैं इतना अनंतम शुक्राना गुरुजी का करती रही कि मैं आपको संगत जी क्या बताऊं। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और उस दिन मुझे लगा कि देखो मैं कितनी घबरा रही थी और गुरुजी ने कैसे उस जिस तरह उस संगत का उन्होंने कष्ट काटा, मेरा भी काट दिया। और वही करके मैं जब घर आई, घर आके मैंने थोड़ा सा अपना फेसबुक खोला और मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तेरे कितना बड़ा कष्ट सी मैं कट देता। तो मेरे को तब भी रोना आ गया और मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे कितना 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 ब्लेस किया। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होने वाला था और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। तो मैं आज ये शख्स आपके साथ सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने बार बार सबकी संगत के सत्संग में सुनती हूँ कि शुक्राना करना है, मैं करती भी हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अपना सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। तो इसीलिए मैं रोज़ सोचती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। तो आज शायद गुरुजी की ही इच्छा है और शायद मुझ में इतनी हिम्मत आई है कि मैं अपना सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा कीजिए संगत जी, क्षमा कीजिए गुरुजी अगर मेरे से भूल चूक हुई हो, कोई गलत चीज़ बोल दी हो या कोई आगे पीछे की गलत चीज़ निकल गई हो, गुरुजी मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और हमेशा हम सबका गुरुजी साथ दीजिएगा, हम सबके अंग संग रहिएगा, हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।